हेलो स्टूडेंट्स। आयनिक इक्विलिब्रियम का एक और छोटा सा टॉपिक है बफर सॉल्यूशंस। अब बफर सॉल्यूशन को समझने से पहले अगर हम ये समझें कि अगर हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, उनको अगर हम बहुत टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो उनका भी नेचर चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर का पीएच जो है वो होता है 7, राइट। न्यूट्रल होता है प्योर वाटर। लेकिन अगर हम प्योर वाटर को भी बहुत टाइम के लिए छोड़ देते हैं यानी ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर। और एयर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करेगा? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा तो वो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। यानी जिस प्योर वाटर को हम बोल रहे थे कि वो न्यूट्रल है, लेकिन बहुत टाइम तक उसे छोड़ने पे क्या किया उसने? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया और वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, राइट। इसी तरह से सॉल्यूशंस को अगर हम ग्लास बॉटल्स में रखते हैं तो उसमें एल्कलाइन इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। वो एल्कलाइन इम्प्योरिटीज क्या करेंगी? उन सॉल्यूशन को बेसिक बना देती हैं, यानी उन सॉल्यूशन के नेचर को, बिहेवियर को, पीएच को ऑल्टर कर देती है। लेकिन कुछ सॉल्यूशंस हमारे पास ऐसे हैं जिनका पीएच चेंज नहीं होता, जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, और ऐसे ही सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन, जिनके लिए एक वर्ड और आता है, सॉल्यूशंस ऑफ रिजर्व्ड एसिडिटी और एल्कलाइनिटी। यानी जो उनका पीएच है वो पीएच सेम रहेगा, रिजर्व्ड रहेगी, उनकी एसिडिटी चेंज नहीं होगी, और जो एल्कलाइन या बेसिक नेचर है वो भी चेंज नहीं होगा। So buffer can be defined as a solution whose pH is not changed to any great extent by the addition of small quantities of an acid or a base। यानी अगर हम बफर सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ऐड करते हैं या आयंस ऐड करते हैं तो उसका जो पीएच है वो चेंज नहीं होता है, राइट। तो यानी जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं इनका एक डेफिनेट पीएच होगा, और लॉन्ग स्टैंडिंग पे इनका पीएच चेंज नहीं भी होता है। इवन डाइल्यूशन से भी इनका पीएच चेंज नहीं होता है, राइट। बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं उनके लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो एक कांस्टेंट पीएच पर हो। हमारा जो ब्लड है उसका पीएच भी, अगर हम एसिडिक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या ऐसा फूड ले रहे हैं जो बेसिक इन नेचर हो, कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका पीएच भी बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, राइट। तो यानी उसका पीएच भी क्या हो रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। तो ब्लड भी एक तरह का बफर सॉल्यूशन है, और बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए एक कांस्टेंट पीएच होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो बफर सॉल्यूशन होते हैं ये दो तरह के होते हैं। हम बोलते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। और इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? अगर हमें एसिडिक बफर बनाना है, ये जो बफर सॉल्यूशन है दे कैन बी एसिडिक बफर और बेसिक बफर। अब एसिडिक बफर अगर हमें बनाना है तो एसिडिक बफर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक वीक एसिड लेते हैं बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड, राइट। एक वीक एसिड लेंगे, और बहुत बार से हम बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो वीक एसिड होते हैं, और उसमें जो हम मिक्स करेंगे वो करेंगे सॉल्ट, इसी का ही, इसी एसिड का ही सॉल्ट लेंगे, यानी कि इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? एसिटिक एसिड अगर हमने ले लिया, राइट, वीक एसिड है ये, और इसी एसिड का ही हम सॉल्ट लेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और वो हो जाएगा सोडियम एसिटेट। तो ये एसिडिक बफर की तरह बिहेव करेगा। या फिर बोरिक एसिड और बोराक्स, राइट, इनको अगर हम मिक्स करेंगे तो एक एसिडिक बफर ऑब्टेन होगा। अब ये जो एसिडिक बफर है, जब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस तरह से ये बफर का एक्शन आता है, तो जब हम एसिडिक एसिड की बात करते हैं तो एसिडिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है, बहुत ही कम आयोनाइजेशन होगा, और आयंस जो हमारे पास आएंगे वो होंगे एसिटेट आयंस और H प्लस आयंस, राइट। अब अगर हमने इसको प्रिपेयर किया है सोडियम एसिटेट के साथ, तो सोडियम एसिटेट क्या है? ये आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होके क्या देगा? ये एसिटेट आयंस, और हमारे पास आ जाएंगे Na
प्लस आइंस। वाटर में हमने सोल्यूशन बनाया है तो वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयोनाइज होगा और H प्लस और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन देगा। अब इसके अंदर अगर हम कुछ ड्रॉप्स स्ट्रॉन्ग एसिड की डाल दें, राइट, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, इफ HCl इज एडेड तो ऑब्वियसली HCl भी आयोनाइज होगा और कौन कौन से आयंस प्रोड्यूस करेगा, H प्लस प्रोड्यूस करेगा और Cl माइनस, राइट। तो H प्लस आयंस वहाँ पे आ रहे हैं। अब वो H प्लस आयन, क्योंकि ये सोल्यूशन जो होगा वो बफर सोल्यूशन है, इस H प्लस आयन के आने से क्या होना चाहिए, एसिडिक नेचर बढ़ जाना चाहिए, राइट। लेकिन ये जो H प्लस आयंस आएंगे, ये H प्लस आयन यहाँ एसिटिक एसिड के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन है, राइट। हम कॉमन आयन इफेक्ट पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, एसिटेट आयन के साथ कंबाइन कर जाएंगे और वापस से क्या करेंगे, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जितने H प्लस आयंस आ रहे हैं उतने सारे के सारे कंज्यूम हो गए, और कैसे कंज्यूम हुए, वो एसिटेट आयन के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो क्या पीएच चेंज होगा? नो, पीएच विल नॉट गेट चेंज। अब इसी में ही अगर हम कुछ ड्रॉप्स NaOH की डाल दें, तो NaOH एक बेस है, NaOH क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन फर्निश करेगा। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेंगे भाई, इनको कंज्यूम होना है ताकि बफर सोल्यूशन का जो पीएच है वो चेंज ना हो। तो ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन कर जाएंगे, तो कुछ ये रिएक्शन आएगी हमारे पास, एसिटेट प्लस और यहाँ से H प्लस निकलेगा और हाइड्रोक्सिल आयन, वाटर का फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो जितने हाइड्रोक्सिल आयंस आए वो भी हाइड्रोक्सिल आयन क्या हुआ, सारे के सारे एक तरह से रिमूव हो गए, और जो पीएच है सोल्यूशन का वो क्या हुआ, अगर हम देखें तो वो प्रैक्टिकली चेंज नहीं हुआ, राइट। तो ये तो होते हैं हमारे एसिडिक बफर। और यही अगर हम बेसिक बफर की बात करें, बेसिक बफर, अब बेसिक बफर को बनाने के लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे एक वीक बेस, राइट। और वीक बेस में हम उसी का ही क्या करेंगे, जो सॉल्ट होगा उसको यूज़ करेंगे। उसी का ही मीन्स अगर हमने ले रखा है, फॉर एग्जांपल हमने कहा सोल्यूशन ऑफ NH4OH जो कि एक वीक बेस होता है, और क्या लिया है, एंड इट्स सॉल्ट, अमोनियम का ही सॉल्ट हम यूज़ करेंगे और वो आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड, राइट। अब ये जो है सॉल्ट स्ट्रॉन्ग क्यों आ रहा है, तो इसको हम यही बोलते हैं कि अगर एक भी आयन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे होंगे तो वो सॉल्ट हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा, राइट। तो कॉम्बिनेशन बन गया बफर का NH4OH और NH4Cl। अब हम लिख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमारी सारी रिएक्शन होंगी, पीएच कैसे नहीं चेंज होगा यहाँ पे। तो उसके लिए हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयोनाइजेशन दिखाया, ये आयंस हमारे पास आ गए, राइट। अब उसके बाद हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, अगर हम अमोनियम क्लोराइड को आयोनाइज करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड देगा NH4 प्लस प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, और Cl माइनस, राइट। और वाटर में हमने सोल्यूशन बना रखे हैं तो वाटर भी हमारा आयोनाइज होगा और देगा H प्लस और OH माइनस। अब हमें क्या करना है, ये दिखाना है कि इसका पीएच चेंज नहीं होना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम NaOH ऐड करें या फिर हम HCl को ऐड करें। तो इफ़ HCl इज़ एडेड वाली कंडीशन ले लें, इफ़ HCl इज़ एडेड तो हमारे पास H प्लस आयंस आ जाएंगे, उनको हमें कंज्यूम करके दिखाना है। ये आ गया HCl से हमारे पास H प्लस आयंस। अब वो H प्लस आयंस किस तरह से कंज्यूम होंगे, वो NH4OH के साथ कंबाइन कर जाएंगे प्लस H प्लस, और यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनियम आयंस आ गए प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, राइट। तो जितने H प्लस आयंस आए वो कंज्यूम हो गए, पीएच ऑल्टर नहीं हुआ। और यही अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस मिला दें, राइट, और स्ट्रॉन्ग बेस हम ले लेते हैं सपोज NaOH, इफ NaOH इज एडेड तो हाइड्रोक्सिल आयन का भी हमें दिखाना है कि किस तरह से कंज्यूम हो जाते हैं। तो वो हाइड्रोक्सिल आयंस किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, अमोनियम आयन के साथ। NaOH आयोनाइज हुआ, Na प्लस आया और OH माइनस आया। हाइड्रोक्सिल आयन को हम कंबाइन करके दिखा देंगे कि वो जो आयोनाइज होके यहाँ पे अमोनियम आयंस हमारे पास आ रहे थे वो अमोनियम आयन के साथ कंबाइन कर गए, एंड वी विल गेट NH4OH, ये मिल जाएगा, राइट। और ये हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ से आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस वे द pH ऑफ बफर will remain the same, it will not get
altered, it will not get changed. So that is why these solutions are also called the solutions of reserve acidity or basicity. अब बफर सोल्यूशन का अगर हमें पीएच निकालना हो तो उसके लिए हम एक और इक्वेशन यूज़ करते हैं, वो कहलाती है हेंडरसन इक्वेशन। लेकिन इस सेशन के लिए हेंडरसन इक्वेशन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट बफर सोल्यूशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।